के लिए। तो हेमंत जी, चर्चा शुरू की जाए आपकी अनुमति से। बिल्कुल, क्या बात। उम्मीद है कि प्रारंभिक उद्बोधन में मैंने उन मुद्दों को उठाए होंगे। आपने लगभग सारे बिंदु छू लिए और नब्ज पकड़ने की जो कोशिश की है उसका जो विस्तार आने वाले 3 घंटों में मिलेगा। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में पता इसकी राहें सबके सामने दिखाई पड़ेंगी पूरे उत्तर प्रदेश। मनीष जी, क्या हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के साथ? व्हाट वेंट रॉन्ग? तीसरी बार फिर मोदी सरकार, देश का तो यही मैंडेट है जी। पूरे देश में हम भारतीय जनता पार्टी अकेले 242 सीट और एनडीए 293 सीट पर है। पूरी इंडिया अकेले भारतीय जनता पार्टी के सीट से नीचे है, यानी देश का मैंडेट एक बार मोदी सरकार के पक्ष में है। अब उत्तर प्रदेश पे आते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो अपेक्षा की थी और जिस संकल्प के साथ हम लोगों ने चुनाव में काम किया था, उस तरह का जनमत हमारे पक्ष में नहीं आया है। और हम लोकतंत्र में जनादेश को स्वीकार करने वाली पार्टी के लोग हैं, लोकतंत्र के सभी खंभों का सम्मान करते हैं। हम ये भी नहीं कहने वाले हैं कि जनता ने फैसला गलत कर दिया, ईवीएम पर भी ठीकरा नहीं फोड़ेंगे और तमाम जो बहाने विपक्ष बनाया करता था हार के बाद, ऐसी किसी बात पे हम नहीं जाना चाहते। अब पॉइंट पे हमारा ये मानना है, जी। नहीं पॉइंट पे ही है, क्योंकि अभी अगर ये 65 सीट का आंकड़ा होता तो बगल में लोग पॉपकॉर्न की तरह कूद रहे होते। 65 मतलब पॉपकॉर्न, अगर ये अभी हमारा अच्छा, आपका 65 होता है तो विपक्ष पॉपकॉर्न की तरह कूद रहा होता। अभी ईवीएम भी बदनाम हो गई होती, तमाम आरोप लगते। फिलहाल मैं उस पर नहीं जाता, डिबेट पे आता हूं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि अगर कहीं कोई कमी हो तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जब आप कमी को स्वीकार करते हैं तो ही आगे का रास्ता ठीक करते हैं। कोई कमी रह गई? नहीं, देखिए अभी तो चूंकि तमाम परिणाम पेंडिंग है, काउंटिंग हो रही है। अभी जो टैली है, हम ये भी नहीं कहने वाले कि अभी 1 घंटे बाद बदल जाएगा तो हम बात करेंगे। क्योंकि अभी जो टैली उसी पे डिबेट होनी चाहिए, उसी पे मैं कहूंगा कि अभी टैली के अनुसार हम पीछे हैं। तो हम क्यों पीछे हैं, या हमारी मार्जिन क्यों कम रही, या तमाम जगहों पे हमको हार का सामना क्यों करना पड़ा, इसकी हम भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करेगी। और पर ये मानते हैं कि एक गंभीर चूक हुई जिसके कारण आपके 7-8% वोट कम हुए और आपकी सीटें घट गई मोर देन 34-35। स्वाभाविक है, जो टैली दिखा रही है, जो विश्लेषण आ रहे हैं, जो आपने भी बात कही, हमारी सीटें कम हुई हैं और जो अभी तक टैली है उसके अनुसार हम जहां परिणाम नहीं है वहां भी हम पीछे हैं जी। तो निश्चित रूप से ये समीक्षा का विषय है कि 10 साल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की इतनी बड़ी योजनाओं चलाने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कानून का शासन स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश में आज माहौल बना है निवेशकों का आने का, तमाम अच्छे परिवर्तन हुए। तो ये राशन, अयोध्या में मैं जरूर कहना चाहता हूँ, क्या हो गया अयोध्या में? देखिए 500 साल बाद के बाद मंदिर बना और सीधे सीधे अगर अयोध्या तो ऐसी जगह है कि जहां जिसको कहते हैं विकास का मॉडल है, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मंदिर, सड़कें, तमाम विकास के काम हुए हैं। करीब 50,000 करोड़ का निवेश हुआ है। तो ये सब समीक्षा का विषय है और उसमें समीक्षा में हम लोग जरूर देखेंगे कहाँ कमी रह गई और क्यों जनता ने हमको अयोध्या जैसी सीट हमको नहीं दी। कोई तो कारण रहा होगा। आपको क्या लगा, गुटबाजी हुई या कुछ और हुआ अयोध्या में? नहीं, अभी जनता ने वोट क्यों नहीं दिया? अभी कोई टिप्पणी करना जल्दीबाजी होगी। कैन यू बिलीव कि आप वहाँ तकरीबन, अभी डेटा एक्चुअल तो नहीं आया है, बट मेरा ये लग रहा है मुझे देखकर कि इनिशियल जो अभी रिपोर्ट है लगभग 60,000 वोट से आप हार रहे हैं, ह्यूज मार्जिन है। जो भी है, 1 वोट से भी अगर हमारे होते तो हमारे लिए समीक्षा का विषय था। और ये लल्लू सिंह के बयान ने तो नहीं हरवा दिया ये आरक्षण वाला? देखिए अभी किसी बात पे टिप्पणी करना इसलिए ठीक नहीं कि अभी तो समीक्षा का समय है, अभी परिणाम आ जाएंगे तो हम लोग जरूर समीक्षा उसकी करेंगे जी। और देखिए बयान तो एक विषय है, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से विकास हुआ वो तो खुली आंखों से दिखने वाला विकास है। पर वोट तो नहीं पड़ा ना? हाँ, बिल्कुल, ये भी विषय है। इतना विकास के बाद अगर वोट नहीं पड़ा तो ये तो समीक्षा का विषय है। ओके, मैं IP सिंह जी को